हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको एक और नई सुबह मुबारक हो। आप सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तो आ गई मैं पार्क में और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। तो गाइस, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी, ये देखिए। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया का दर्शन और सुनिए पक्षियों की आवाज़ें जो आ रही हैं। इस खुशी हो गई रेडी, जा रही है एकेडमी में। और इधर चल रहे हैं हमारे ब्लॉग। क्या लेके आई थैलियाँ? 5 तो रोज आती हैं। दही रायता खाती है? बहुत मुश्किल से। ठीक है सर, मैं कल के नाम का भी लेके आई हूँ। मैं कल ना लाना पड़ेगा, एक दिन लाती हूँ एक दिन छोड़ देती हूँ। बाय बाय। सब कुछ उठा लिया ना? और मौसम बड़ा अच्छा हो गया आजकल, पंखे चलाने की जरूरत नहीं है, ठंडा मौसम है बड़ा। और तुलसी मैया के दर्शन कर लो सारे, और खुशी मैया के दर्शन कर लो सारे। देवी मैया, सारी लड़कियां देवियां होती हैं। और मौसम हो गया सर्दी का। आज मैं बना रही हूँ वाइट छोले, और ये रात को भिगो दिए थे मैंने, और अब रखूँगी मैं इसको कुकर के अंदर डाल के। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी दालचीनी। तो आप जब भी बनाएं, वाइट चने हो गए, राजमा हो गए, ब्लैक चने हो गए, तो इनको रात को भिगो दें। और ये देखो, इसके अंदर है सारे मसाले। मैं डालूँगी इसके अंदर दालचीनी, लौंग भी डालूँगी मैं, क्योंकि इससे हमें जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होंगे। हमेशा डालनी चाहिए हमें दालचीनी भी और लौंग भी। डाल दिया मैंने इसके अंदर दालचीनी और लौंग, क्योंकि वाइट छोले होते हैं, कई बार वाई कर जाते हैं लोगों को, जिससे कमर में दर्द हो जाती है। आलू की सब्जी भी वाई कर जाती है, तो ज़रूर इसके अंदर डालनी चाहिए हमें दालचीनी, और इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है और ये हेल्दी भी होती है। तो गाइस, ग्रेवी हो गई है रेडी। ये बना लिया मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी। और इधर उबाल लिए मैंने वाइट चने, ये देखिए कितने अच्छे चने उबल गए हैं। तो आपने भी जब भी बनाने हो वाइट चने, ब्लैक चने, तो रात को भिगो के रख दें, और 2-3 सीटियों में बन जाते हैं ये रेडी हो गया इनका मसाला। गाइस, वाइट छोले हो गए हैं रेडी। ये देखो एकदम टेस्टी बन गए हैं। और ये निकाल लिया मैंने एक गिलास चावल, साथ में बनाऊंगी चावल। और अब बना रहे हैं मूली के परोंठे। पलकू को मूली के परोंठा में स्मेल आती है, वो खाएगी नहीं। और ये रात को मैंने भुर्जी बनाई थी, वो पड़ी है। और इधर गूंद दिया मैंने आटा, बना रही हूँ मैं रोटी। और ये चावल चलेंगे हमारे दोपहर को, रात को, देखो किस टाइम तक खाते हैं। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी और मैं जा रही हूँ एकेडमी में। और खाना कर लिया मैंने पैक, छोले चावल बना दिया मैंने, दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो ये रेडी हो गए छोले हमारे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने हैं। इमली डाली है मैंने इनके अंदर। और ये बना दिया मैंने प्लेन राइस, खुशी के लिए पैक हो गए। और अब मिलेंगे हम आपको एकेडमी में। सो गाइस, आ गई हूँ मैं एकेडमी में, और उधर खुशी की तैयारियाँ चल रही है। देखो सामने लगी है, मिरर में पता दिख रही है नहीं आपको। और मैंने भी शुरू कर दिया मेहंदी लगवानी। करवा चौथ है तो मेहंदी मैं पैरों पे भी ज़रूर लगवाती हूँ, हाथों पे और पैरों पे। और जब लग जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बताना किस किस लेडीज़ ने मेहंदी लगवा ली है। मैं तो पहले ही लगवा लेती हूँ, बाद में अपना नंबर आए या ना आए। हाथ पे लगवा लिया मैंने मेहंदी, ये देखिए। और अब मैं लगवा रही हूँ पैरों पे। बहुत शौक है मेरे को, मैं हर साल लगवाती हूँ पैरों पे मेहंदी। साल में एक दिन होता है तो ज़रूर लगानी चाहिए मेहंदी ना। लंबे अच्छा ठीक ऐसे करके बना। तो गाइस, आज हम आए हैं 3v2 की मार्केट में। और ये रहा जतिन,
और ये खाने आए हैं चाप। मैं नहीं खाऊंगी, बस यही खाएंगे। मैं बड़ी मजबूरी में खाती हूँ, मुझे शौक नहीं है बाहर के खाने का। सो गाइस, आ गए हम घर पे और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। लेकिन हम हर बार लेते हैं परमात्मा का नाम। और आज हम बात करेंगे कि आज मेरे पास एक लड़की आई थी। तो हम जैसे सबसे पूछते ही हैं कि आप व्रत रखोगे, तो हमने उससे पूछा कि आप व्रत रखोगे, तो वो कहने लगी कि नहीं, मेरा तो तलाक हो गया है। और उसकी 1 साल की बेटी थी। तो जैसे ही तलाक होता है तो माँ बाप को तो कोई असर नहीं पड़ता, लड़की भी दूसरी शादी कर लेती है और लड़का भी दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन पिस जाते हैं उसके अंदर बच्चे। लड़की जो थी उसने अपनी लड़की को छोड़ दिया और वो अपनी नानी के पास है। और वो कह रही थी मैं दूसरी शादी कर लूँगी, देख रहे हैं हम। और लड़के ने तो और भी जल्दी शादी कर ली। तो जितना हो सके हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जिसने अपनी शादी को 1 साल दे दिया तो समझो उसकी शादी सफल हो जाती है। और जिसके बच्चे हो जाएं, कम से कम अपने बच्चों को देख के ज़िंदगी काट लिया करो। माँ बाप का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बच्चों की। उस बच्चों पे तरस खाया करो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये सोचो कि अगर तुम दोनों दूसरी शादी कर लोगे तो बच्चे को कौन संभालेगा। कई बार क्या होता है, देखते हैं कि 2-3 बच्चे होते हैं और उनका तलाक हो जाता है माँ बाप का। तो एक को बुआ ले जाएगी, एक को चाचा ले जाएगा, एक को मौसी ले जाएगी। लेकिन वो बात नहीं होती। जितना मर्जी मौसियाँ प्यार कर लें, जितना मर्जी चाचे प्यार कर लें, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तो अपने बच्चों के लिए अपने रिश्ते को निभा लिया करो। या फिर अपना अगर करनी भी है दूसरी शादी तो अपने बच्चे को साथ रखें, क्योंकि सौतेली माँ जितनी अच्छी हो वो प्यार नहीं कर सकती अपनी माँ जैसी। तो करवा चौथ भी है तो हर करवा चौथ पे उसको याद आती होगी अपने पति की, अपने बच्चे की। तो कहते हैं कि पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतन से बचाए, तभी उसे पत्नी बोलते हैं। जैसे छलनी लेके पूजा करती है पत्नी, तो छलनी में चेहरा देखती है और पति को सामने रखती है। छलनी काम आती है गंदगी के छानने के लिए, गंदगी इधर रह जाती है और पति उधर होता है। कहती हैं इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी गंदगी है वो सारी मेरे ऊपर आ जाए, लड़की कहती है, और मेरा पति साफ सफाई से रहे, उसके जो दुख है वो मेरे ऊपर आ जाएं। छलनी से तभी से छाना जाता है। और वैसे भी पत्नी ये भी बोलती है कि सारी उम्र जो पति मेरी उम्र है वो मेरे पति को लग जाए। जो लड़की का त्याग है वो कोई नहीं समझ सकता। जैसे वो लड़की शादी करके आती है, उसके घर का माहौल अलग होता है और इधर का माहौल अलग होता है। तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन कई बार बड़े इतनी जल्दी कर देते हैं। सोचते हैं ये आई है लड़की तो आते ही हमारे रंग में रंग जाए। लेकिन बड़ा टाइम लगता है इसके लिए, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम तलाक लेते हो पहले 10 बार सोच लो उसके लिए, इतनी जल्दी मत करो। कहते हैं 7 जन्मों का बंधन होता है और लोग 7 दिन में तोड़ देते हैं। आजकल तो शादियां बाद में होती हैं और तलाक जल्दी हो जाते हैं। आपने तुलसीदास की कहानी सुनी होगी, बताना किस किस ने सुनी है। कहते हैं कि तुलसीदास जी की जब शादी हुई थी तो ये अपनी पत्नी से मिलने गए थे। तो ये उसके प्यार में इतने अंधे थे कि जब वो जा रहे थे वहां पे पत्नी से मिलने के लिए, तो एक रास्ते में नदी आती है। नदी में एक शव तैर रहा होता है और वो क्या सोचते हैं कि ये तो एक पटड़ी है, मैं इसके ऊपर चढ़ के चला जाता हूँ। उनको सिर्फ अपनी पत्नी का प्यार दिख रहा होता है और वो उस शव के ऊपर बैठ के चले जाते हैं, पार कर लेते हैं नदी को। और फिर वो जाते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है। और पहले के टाइम में जैसे खिड़कियां आया करती थी और खिड़की से कूद के भी लोग चले जाया करते थे। लेकिन हुआ क्या, खिड़की के ऊपर एक सांप टंगा हुआ था। तो उनके आगे सिर्फ पत्नी का प्यार ही नजर आ रहा था। तो वो सांप को रस्सी समझ लेते हैं और अंदर कूद के चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती कि तुम कैसे आ गए यहाँ पे, इतनी बड़ी नदी थी, तुम कैसे आ गए। तो उसने कहा रास्ते में एक नाव मिली थी मेरे को, तो मैं उसके ऊपर चढ़ के आ गया। कहने लगी रात को तो कोई नाव आती ही नहीं है। तो पत्नी को पता चला कि वो तो एक शव था जिसके ऊपर मेरा पति चढ़ के आया है। तो फिर कहने लगी तुम खिड़की से कूद के कैसे आ गए। तो वो खिड़की में झांक के देखती है कि इतना बड़ा सांप टंगा होता है वहां पे। तो वो कहती है कि कैसे आए। तो वो कहने लगा सामने तुमने ही तो रस्सी टांग रखी थी, मैं रस्सी को पकड़ के आ गया। तो उसने देखा जब झांक के तो वो तो सांप था। कहने लगी वो रस्सी नहीं, वो तो सांप था। तो उसको इतना गुस्सा आता है, वो कहती है कि अगर तुमने इतना प्यार परमात्मा से किया होता, तुमने मेरे प्यार में रस्सी को सांप को रस्सी समझ लिया और उसको जो शव होता है उसको तुमने पटड़ी समझ लिया जिसके ऊपर तुम चढ़ के आ गए। अगर तुमने इतना प्यार मेरे परमात्मा से किया होता तुम्हारी जिंदगी तर जाती। कहते हैं कि तुलसीदास जी वहीं से वापस लौट गए थे। और वैसे भी कहते हैं कि परमात्मा ने ही काम आना है तुम्हारे। अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से करो, करना है तो आत्मा से प्यार करो। शरीर का प्यार तो झूठा होता है। और तुलसीदास जैसा
जो की पत्नी थी उन जैसा प्यार करो। कहते हैं कि पत्नी पति को अच्छे राह पे ला सकती है और पत्नी पति को बुरे राह पे भी ला सकती है। कई पति होते हैं शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीते और पत्नियां उनका साथ देती हैं, और कई ऐसे होती हैं जो पीता होता है उसको भी छुड़वा देती हैं और उसे अच्छे कर्म पे ले जाती हैं। तो जितना हो सके पति को अच्छे राह पे ले जाएं, पत्नी का तो यही फर्ज बनता है, क्योंकि कहते हैं घर में सुख शांति रहेगी तो वहीं पे लक्ष्मी का वास होता है। अब तुलसीदास की पत्नी ने उनको कितना अच्छा एग्जाम्पल दे के देख लो, भगवान की भक्ति में लगा दिया था। तो कई बार ये होता है घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं, पत्नी तो जाएगी सत्संगों में लेकिन पति को नहीं लेके जाएगी। अगर भगवान का नाम भी लेना है तो भी इकट्ठे लो, क्योंकि इकट्ठे तुम भगवान के दर पे जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि घर में कोई हवन वगैरह करवाते हैं तो पत्नी साथ में नहीं होती, और इस कहते हैं पूजा पाठ जब भी करो तो पति पत्नी इकट्ठे करो, और हवन का तो कोई फायदा ही नहीं होता करने का। और जो आज लड़की आई थी वो रोई भी थी बहुत ज्यादा, कहने लगी पता नहीं आगे वाला पति इससे भी गंदा होगा। नहीं, कहते हैं कि शादी एक जुआ होती है, अच्छा लग जाए तो ये लड़की की सारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर पति बुरा निकल जाए तो पत्नी की सारी जिंदगी बेकार चली जाती है। माँ बाप लड़कियों को इतने प्यार से पालते हैं, हर माँ बाप, चाहे कोई गरीब भी माँ बाप हो, अपनी लड़की को राजकुमारी की तरह पालते हैं। लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है लड़की की तो वही माँ बाप दिन रात रोते हैं। कहते हैं जिसकी लड़की सुखी उसके माँ बाप भी सुखी है। और कई बार क्या होता है कि दो बहनें होती हैं, बड़ी की शादी होती है और छोटी लड़की भी जब जवान होती है तो उसका भी विश्वास उठ जाता है। अगर बड़ी बहन दुखी है तो वो कहती है कि मैंने बड़ी का हाल देख लिया, मेरा तो शादी से ही मन उठ गया। तो ऐसा ना काम करे कि लोगों का शादी से नाम ही उठ जाए, विश्वास ही उठ जाए। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यहाँ पे 5 लड़कियां थी और 2 उसके भाई थे। जब मैंने उससे ये पूछा तुम यहाँ की लड़की हो या बहू हो, तो वो कहने लगी आंटी शादी शादी के तो नाम से ही नफरत है, हमारे घर में तो शादी का नाम ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती हमने ऐसे ऐसे केस देखे कि हमारा शादी से विश्वास ही उठ गया, हमारी फैमिली में 2-3 तलाक हो गए और पूरे घर में हंगामा होता था। तो ऐसा करें कि लोग शादी के नाम से डरे ना बिल्कुल भी। तो वो सातों के सातों भाई बहन आज तक गंवारे हैं और आधे तो बुढ़े भी हो गए उनमें से, देख लो। तो शादी को ऐसा करें कि लोग देख के एग्जाम्पल दें। पहले कहते हैं प्यार होना चाहिए था, राम सीता जैसा होना चाहिए था, लक्ष्मी नारायण जैसा होना चाहिए था। अगर राम सीता जैसा प्यार नहीं कर सकते, लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं कर सकते, तो नॉर्मल इंसानों जैसा तो कर लो। हर रिश्ते को मतलब का रिश्ता बना दिया गया है। करवा चौथ पे सारे यही कसम खाना, पति पत्नी दोनों ही कसम खाना कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती वो रिश्ता चलता ही नहीं है। पहले तो एक दूसरे को इज्जत सम्मान देने की कोशिश करो, और सबसे बड़ी बात जो सच्चाई होती है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि जितना झूठ बोलोगे रिश्ता उतना टिकता नहीं है। कहते झूठ का रिश्ता कोई भी हो वो टिकता नहीं है, जो सच्चाई जहाँ पे होती है वो रिश्ते कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आजकल होता उल्टा है, अगर पति का साथ पत्नी गलत में भी हाँ में हाँ मिलाती है तो वो रिश्ते टिक जाते हैं, और जब पत्नी उसको सच्चाई सफाई से चलती है, उसको गलत राह पे जाने से टोकती है, तो वो रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। तो दोनों को एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर पत्नी बुरे काम के लिए रोकती है तो पहले पति को सोचना चाहिए कि शायद ही मेरी भलाई के लिए कह रही होगी, क्योंकि पति एक काम उल्टा करेगा तो सारे घर का माहौल खराब हो जाता है और उसका असर बच्चों पे भी पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और इस करवा चौथ का मीनिंग यही है कि एक दूसरे का सम्मान करना। भूखे रह के एक दूसरे को प्यार देना तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन पहले तो सम्मान देना चाहिए लड़की को और फिर व्रत रखने का फायदा है। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। और बाद में यही कहूँगी कि हर औरत को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रिश्ता वही कामयाब है जहाँ पे एक दूसरे का सम्मान होता है। तो मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से करती हूँ मैं आपको राम राम। गुड नाइट।